हरे कृष्ण टॉरियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, लेट्स सी कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जुलाई के महीने में आपके लिए। नंबर 1 रहेगा लव, नंबर 2 करियर, नंबर 3 फाइनेंस एंड नंबर 4 हेल्थ एंड ओवरऑल गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे कि आखिर क्या निकल के आता है। सो यस, शुरू करते हैं। मैं पहले यहाँ पे एनर्जी क्लियर कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे उन सभी लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ जो टॉरस ज़ोडिएक से खुद को रिलेट करते हैं। दिस रीडिंग इज़ फॉर टॉरस। तो यस, लेट्स सी जुलाई का महीना आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिए उन सभी लोगों से जो टॉरस राशि को बिलोंग करते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज़। एंड थैंक यू। हरे कृष्ण। लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ठीक है, तो लव के लिए आपके पास आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। करियर के लिए यहाँ पे आया है ओ माय गॉड नाइस, द वर्ल्ड का कार्ड। फाइनेंस के लिए आया है ओ माय गॉड अगेन मेजर अरकाना डेथ का कार्ड। एंड हेल्थ के लिए आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके रीडिंग में 3 मेजर आर्कानाज आए हैं टॉरियंस। बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे लव के लिहाज से देखता हूँ तो यहाँ पे आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। मुझे द हाई प्रीस्टेस के कार्ड से ये समझ में आ रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन से आप अभी गुज़र रहे हैं अपने लव लाइफ में, अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि आपका जो गट फीलिंग है, अगर आपको फीलिंग आती है कि ये चीज़ ठीक है या फिर मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप अंतरात्मा की आवाज़ जब आपको कहती है ना, तो वो हमेशा राइट होती है। तो आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर यहाँ पे विश्वास रखना है, चीज़ों को एज इट इज़ देखने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पिलर है, तो यू हैव टू लुक एट द थिंग्स द वे दे आर। इमोशनली नहीं देखना है। अगर चीज़ें आपके लिए अगर ठीक नहीं भी हो रही हैं, तो आपको देखना है कि आखिर वो क्यों ठीक नहीं हो रही हैं और क्या इसका सोल्यूशन है। मुझे जुलाई के महीने में ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे राज खुलेंगे। आपके लव लाइफ में जो भी राज या तो आपके पार्टनर के रिगार्डिंग थे या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आप छुपा रहे थे, वो रिवील होंगी। तो रेवलेशन का टाइम है जुलाई के महीने में। इमोशनली आपको यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जब कोई ऐसे राज खुलेंगे तो आप इमोशनली खुद को टर्बुलेंट महसूस कर सकते हैं। तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। तो लव लाइफ में आपके लिए यही आ रहा है, आपको अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, हार्ट चक्र मेडिटेशन में आपको यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ, वो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दिस वाज अबाउट योर लव लाइफ। अब हम यहाँ पे करियर की बात करते हैं, तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है। अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ आपकी अच्छी बनेगी और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। आप जितना आप मेहनत करेंगे ना, उसका आपको यहाँ पे जुलाई के महीने में रिजल्ट दिखेगा। मुझे यहाँ पे सक्सेस भी दिख रहा है विद दिस रीथ। तो
मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप कोई प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रमोशन आपकी ज़रूर होगी और आपके फेवर में रिजल्ट्स आएंगे। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कार्ड। इट्स जस्ट दैट आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ हार्ड वर्क एंड अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस रखना है, तभी जाकर के आप अपनी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे करियर में। अगर मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो बिजनेस में हैं, तो न्यू पार्टनरशिप्स मुझे दिख रही हैं। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट्स मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल सेलिब्रेशन का यहाँ पे कार्ड है। बिजनेस में अगर आप कोई ऐसे वेंचर में जाना चाहते हैं जो आपके बिजनेस के एक्सपेंशन में आपको हेल्प करे, तो वो भी आपको करना चाहिए। इस टाइम पे एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। तो क्लियरली मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए बिजनेस के लिहाज से, और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के सेक्टर में आपके लिए बहुत सारे लाभ मुझे जुलाई के महीने में दिख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर हम यहाँ पे फाइनेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे आया है डेथ का कार्ड। डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। जो पैटर्न आप अभी तक फॉलो करते आ रहे थे अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपने उसको चेंज नहीं किया तो जैसे ये लोग यहाँ पे इस डेथ के डेथ के जो डीमन हैं उनसे जैसे अफेक्ट हो गए हैं, वैसे आप भी अफेक्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स जो भी आप पैटर्न अभी तक फॉलो करते आ रहे थे अपने फाइनेंसेस में कि यार चलो मैं ये खरीद लेता हूँ या ये पहन लेता हूँ, तो आपको वो पैटर्न को अब ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर के सीरियस होने की ज़रूरत है। ठीक है, सीरियस हो जाइए और परफेक्ट प्लानिंग कि मैं यहाँ पे क्या खरीदूंगा तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा, वो मैं कैसे अपने मनी को सेव करूंगा या फिर इन्वेस्ट करूंगा। आपको अपने पैटर्न को रिगार्डिंग फाइनेंसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। यह आपके लिए क्लियर गाइडेंस आ रही है, नहीं तो आपके लिए फिर आगे फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट रह सकती हैं जुलाई के महीने में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे कहता है कि यू हैव टू सरेंडर। ठीक है, ये सरेंडर की एनर्जी है, रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत टाइम से एक काम में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं कि कि आप कंटिन्यूअसली काम 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 कर रहे हो और अपने हेल्थ पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो ये टाइम है कि गोविंद आपको कह रहे हैं कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, लाइक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है डिफीट। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है दुख, दर्द, परेशानी। तो आपको ये एनर्जी से बचना होगा। आपको अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने डाइट के ऊपर, अपने वर्कआउट रिजीम के लिए आपको सजग होने की ज़रूरत है, आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। सो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ एंड यू हैव टू टेक रेस्ट। ठीक है, इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना है, खुद को ओवर एग्जॉस्ट भी नहीं करना है कि आप अल्टीमेटली इतना थक जाए कि आप आगे कोई काम ही ना कर सकें। बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ होगी तभी आप वेल्थ कमा पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे फाइनल गाइडेंस लेना चाहूँगा। गोविंद, आप फाइनल गाइडेंस टॉरियंस को क्या देना चाहते हैं? थैंक यू। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। वर्क थ्रू योर फियर्स, इसका बेसिकली मीनिंग यहाँ पे यही है कि यू नीड टू वर्क। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप डरे हुए हैं कि मैं ये डिसीजन लूँ या ना लूँ, रिगार्डिंग करियर और रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग हेल्थ या फिर रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप, यू नीड टू वर्क थ्रू योर फियर्स। डर के आगे जीत है ना? डर के आगे जीत है। तो
डरना नहीं है, यू हैव टू बी बोल्ड एंड यू हैव टू टेक द स्टेप्स, यू हैव टू ओवर पावर योर फियर्स। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं ऐसा कंटेंट और डालता रहता हूँ एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम। ओके, सो गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे। इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को अब एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।